हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनामिका। तो मैं आज रिवीजन कर रही हूँ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। तो यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन है अल्कोहल का। अल्कोहल को रिएक्ट करवाया गया है HCl एंड ZnCl2 के साथ। तो इसको बोलते हैं लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर रहता है वो 3 डिग्री का रहता है, 2 डिग्री का रहता है एंड फिर 1 डिग्री का रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अल्काइल है, तो अल्काइल में कोई भी पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर नहीं आता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, OH को डायरेक्टली हटाएंगे और यहाँ पे हेलोजन ग्रुप ऐड कर देंगे, ये जो Cl है उसको। नेक्स्ट फिर से अल्काइल हैलाइड लिया गया है, मतलब कि यहाँ पे भी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाया गया है NaBrH2SO4 के साथ। तो यहाँ पे भी पार्शियल बॉन्ड जैसा कोई चीज़ नहीं है, तो यहाँ से भी डायरेक्ट OH हटाएंगे और यहाँ पे Vr ऐड कर देंगे। अगर इस टाइप से याद नहीं रखता है तो इसको सिंपल वे में उल्टा पुल्टा, जैसे कि मैं इस टाइप से बना लेती हूँ। जैसे ये ROH है एंड इसका रिएक्शन करवाया गया है NaVr प्लस H2SO4 के साथ। तो अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो इधर माइनस आएगा एंड इधर पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव के साथ निगेटिव जुड़ेगा, मतलब कि उल्टा पुल्टा हम जोड़ते हैं। तब अब हम इसमें से क्या चीज़ निकालें जो इसमें निगेटिव होगा। तो हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे Vr जो है ये निगेटिव होगा क्योंकि ये हेलोजन ग्रुप है। तो यहाँ पे Vr आके ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बन गया RBr। नेक्स्ट रिएक्शन है अल्कोहल को रिएक्ट करवाया गया है PCl5 के साथ। तो इसको हम समझते हैं, ये है अल्कोहल ROH एंड इसको रिएक्ट करवाया गया है PCl5 के साथ। तो देखो इसको बनाने के लिए सिंपल सा इस टाइप से याद रखो, ROH को ऐसे लिख लो एंड यहाँ पे Cl5 है, तो दोनों टाइप से मतलब कि दोनों तरफ से Cl लिख लो एंड अब जितना भी PCl5 में से बचा है उसको यहाँ लिख दो। तो PCl5 में से 2 Cl रिमूव हो गया, तो अब बचा है PCl3। तो PCl3 को यहाँ पे लिख देंगे। तो अब ये जो प्रोडक्ट बना है ये बना है POCl3 एंड इधर RCl बन गया, वही यहाँ पे बना है। ये है RCl एंड ये है POCl3। इसके बाद इसका देखते हैं, ये है अल्कोहल एंड इसको रिएक्ट करवाया गया है PX3 के साथ। तो हम आगे जितना भी रिएक्शन देखेंगे PX3 के साथ PCl5 के साथ, तो वहाँ पे 3 का ही कॉम्बिनेशन बनेगा। तो अब इसको लिखे तो ये है ROH एंड इसको रिएक्ट करवाया गया है PX3 के साथ। तो हम इसको वैसे ही लिख लेते हैं, ये है ROH एंड इधर लिख लेते हैं XX एंड इधर बीच में आ जाएगा PX। तो यहाँ पे बन गया POX, बट हमें 3 के कॉम्बिनेशन में लाना है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा PO3 एंड हेलोजन की जगह हाइड्रोजन 3 आ जाएगा। इस टाइप से हम याद रख सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट बना है इसको बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड या फिर फॉस्फोनिक एसिड। ये सब टेस्ट में पूछ लिया जाता है, तो याद रख लो। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये अल्कोहल है एंड इसको रिएक्ट करवाया गया है PX3 के साथ। तो यहाँ पे कोई भी पार्शियल बॉन्ड नहीं है, तो डायरेक्ट OH को हटाएंगे और यहाँ पे हेलोजन ग्रुप ऐड कर देंगे और इधर जो बाई प्रोडक्ट बनता है इसको भी हम याद रख लेंगे। देखो जहाँ पे भी PX3 PCl5 से रिएक्शन देखिए, हमें याद रखना है कि जो भी बाई प्रोडक्ट बनेगा उसमें 3 ही ऐड रहेगा। H3PO3 को बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड या फिर फॉस्फेनिक एसिड। नेक्स्ट फिर से अल्कोहल लिया गया है एंड इसको रिएक्ट करवाया गया है रेड फास्फोरस हेलोजन एंड हेलोजन में लिया गया है Br2I2, मतलब कि ब्रोमीन आयोडीन लिया गया है। तो यहाँ पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड का कोई भी स्टोरी नहीं है, तो डायरेक्ट OH को हटाएंगे और यहाँ पे हेलोजन ग्रुप ऐड कर देंगे। Br2 दिया रहेगा तो Br, आयोडीन दिया रहेगा तो आयोडीन ऐड कर देंगे। नेक्स्ट फिर से अल्कोहल लिया गया है, इसको रिएक्ट करवाया गया है थिनॉइल क्लोराइड से। थिनॉइल क्लोराइड को बोलते हैं SOCl2। तो यहाँ पे भी कोई पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर नहीं है, तो OH को हटाएंगे और हेलोजन ग्रुप ऐड कर देंगे। अगर इस टाइप से याद नहीं रहता है तो हम इसको अनदर वे में भी याद रख सकते हैं, जैसे कि ये है अल्कोहल एंड इसको रिएक्ट करवाए हैं थिनॉइल क्लोराइड SOCl2 के साथ। तो अब हम इसको अच्छा से लिखेंगे तो ये हो जाएगा ROH। तो हमारा काम क्या है, दोनों तरफ से Cl को दे देना। तो Cl को दोनों तरफ दे दिए एंड जो बचा उसको बीच में लिख देंगे। तो बीच में बचा है SO, तो ये प्रोडक्ट बन गया RCl, फिर SO2 एंड फिर HCl, वही प्रोडक्ट यहाँ पे बना है।
ये देख सकते हैं RCl, SO2, HCl। एंड ये जो मेथड होता है हैलाइड बनाने का, वो बहुत ही अच्छा मेथड होता है, क्योंकि इसमें से SO2 गैस है ये निकल जाएगा, HCl गैस से निकल जाएगा, तो हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो मिल जाता है। एंड इस रिएक्शन को बोलते हैं डार्जन मेथड। नेक्स्ट लिया गया है अल्केन एंड इसको रिएक्ट कर पाया गया है हेलोजन ग्रुप से। एंड यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट लाइट लिया गया है और हीट दिया गया है। तो यहाँ पे होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर क्या होता है कि मेजर और माइनर प्रोडक्ट बनता है, मतलब कि यहाँ पे दो ही प्रोडक्ट बन सकता है, या तो 2 डिग्री बने या फिर 1 डिग्री बने। बट ये प्रोसेस से जो प्रोडक्ट बनता है ये लेस अमाउंट में बनता है। नेक्स्ट है एल्कीन एंड इसको रिएक्ट करवाया गया है HX से। तो HX की जगह हम यहाँ पे कुछ भी कोई भी हेलोजन ग्रुप, X की जगह कोई भी हेलोजन ग्रुप ले सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ पे HX जब दिया गया है तो यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है और स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। बट इस रिएक्शन में कहीं से भी जोड़ दो बात बराबर ही पड़ेगा। एंड हमें याद रखना है मार्किनोकॉफ रूल जो रहता है, यहाँ पे जो भी हेलोजन ग्रुप ऐड होता है मतलब कि उस जगह पे जाके ऐड होता है जहाँ पे हाइड्रोजन कम रहता है। नेक्स्ट फिर से एल्कीन लिया गया है एंड इसको रिएक्ट करवाया गया है Br2CCl4 के साथ। ये जो Br2 रहता है ये रेडिश ब्राउन रहता है। जब रिएक्ट करवाया जाता है CCl4 से तो Br जो होता है ये ऐड हो जाता है, मतलब कि ये बॉन्ड टूट जाता है एंड यहाँ पे Vr ऐड हो जाता है दोनों कार्बन पे। इसको बोलते हैं अनसैचुरेशन टेस्ट। एंड ये जो प्रोडक्ट बनता है ये कलरलेस रहता है। जहाँ पे भी हमें Br2CCl4 का कॉम्बिनेशन देखे, एक बॉन्ड तोड़ देंगे और उसकी जगह पे दोनों कार्बन पे Vr ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है अल्काइल हैलाइड एंड इसको रिएक्ट करवाया गया है NaI से एंड यहाँ पे लिया गया है एसीटोन ड्राई। तो यहाँ पे भी कोई पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर नहीं है, तो X को साइड करेंगे एंड यहाँ पे अनदर हेलोजन को ऐड कर देंगे। फिर नेक्स्ट है हेलोजन एंड इसको रिएक्ट करवाया गया है AgF के साथ। तो यहाँ पे भी हेलोजन एक्सचेंज हो जाएगा। डबल बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड का कोई भी यहाँ पे कैरेक्टर नहीं है, तो Br यहाँ से रिमूव हो जाएगा एंड इसकी जगह पे F आके ऐड हो जाएगा। तो ये हेलोजन एक्सचेंज को हमें इस टाइप से याद रखना है। जहाँ पे भी AgF दिखे हमें याद रहना चाहिए सनफ्लावर। फ्लावर से हो जाएगा कोई फ्लोरीन ग्रुप अटैच है एंड सन से याद रखेंगे कि ये स्वाट रिएक्शन है। एंड NCERT में हेलोजन एक्सचेंज के लिए दो ही रिएक्शन दिया गया है, एक AgF एंड एक NaI से। तो अगर स्वाट रिएक्शन याद रख लेते हो तो फिंकलस्टीन रिएक्शन वैसे ही याद हो जाएगा। फिंकलस्टीन में नाम बहुत बड़ा है तो इसमें हेलोजन ग्रुप भी बहुत बड़ा वाला ही ऐड होगा, तो वही यहाँ पे आयोडीन है, तो इस टाइप से हम इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है टॉल्यून, मतलब कि बेंजीन ग्रुप से CH3 ग्रुप ऐड है एंड इसको रिएक्ट करवाया गया है हेलोजन से। एंड यहाँ पे लिया गया है आयरन और डार्क, मतलब कि ये Fe जो लिया गया है इसको बोलते हैं FeCl3। ये लुईस एसिड होता है। तो CH3 जो है ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप का काम ही होता है कि ये कोई भी ग्रुप को ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे जोड़े। तो हेलोजन ग्रुप ऑर्थो पे ऐड हो जाएगा एंड पारा पे ऐड हो जाएगा। तो मतलब कि NCERT बुक में दिया है कि मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो पारा का सबसे ज़्यादा होता है, मतलब कि ऑर्थो के कंपेयर में पारा का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। एंड जब टॉल्यून का रिएक्ट करवाते हैं FeCl3 एंड डार्क लेते हैं एंड यहाँ पे कोई भी हेलोजन लेते हैं, फिर ही ये FeCl4 बनेगा और यहाँ पे जो हेलोजन हो जाएगा ये ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे CH3 है तो ऑर्थो पे कोई हेलोजन ग्रुप हो जाएगा एंड फिर पारा पे कोई हेलोजन ग्रुप ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है सैंड मेयर रिएक्शन। यहाँ पे एरोमेटिक अमाइन लिया गया है जिसको रिएक्ट करवाया गया है NaNO2HX के साथ। तो यहाँ पे HNO2 का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे टेम्परेचर देखें तो लो टेम्परेचर लिया गया है 273 to 278 केल्विन, मतलब कि 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो यहाँ पे साल्ट का फॉर्मेशन होता है। फिर ये जो डाइजोनियम ग्रुप होता है ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो ये आसानी से यहाँ से हट जाता है एंड यहाँ पे कोई हेलोजन ग्रुप आके ऐड हो जाता है। पे दिया अगर CuX2 की जगह CuCl2 दिया रहता है तो यहाँ पे क्लोरीन आके ऐड कर देते एंड N2 इधर रिलीज हो गया।
ये जो एरोमेटिक डाइजोनियम बना है इसको रिएक्ट करवाया जाता है Ki से। तो जहाँ पे Ki लेते हैं वहाँ पे रिक्वायर नहीं होता है CuH2 का, जैसे कि यहाँ पे लिए थे। तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप है डाइजोनियम ग्रुप, तो ये यहाँ से हट जाएगा एंड यहाँ पे I आसानी से आगे ऐड हो जाएगा। I मतलब आयोडीन, एंड इधर N2 रिलीज हो गया। एंड इस रिएक्शन को बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। एंड जहाँ पे ग्रुप एक्टिवेटिंग लगा हुआ हो वहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है ऑर्थो एंड पारा